आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटिटर एंड वेबसाइट एनालिसिस की। तो सबसे पहले अगर आप एसईओ फील्ड में हो या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटर एंड वेबसाइट एनालिसिस का पता होना चाहिए कि ये क्या है और हम किसके लिए इसको यूज करते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। एक होगा हमारा वेबसाइट एनालिसिस एंड दूसरा होगा कॉम्पिटिटर एंड वेबसाइट एनालिसिस। तो सबसे पहले कि ये वेबसाइट एनालिसिस है क्या। तो वेबसाइट एनालिसिस एक प्रैक्टिस है जिससे हम टेस्टिंग एंड एनालाइज करते हैं अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस रिलेटेड टू एसईओ, स्पीड, कंपटीशन और ट्रैफिक। तो हमारे जो मेन एसईओ है वो स्टार्ट इससे होता है जब हम हमारी वेबसाइट एनालिसिस करना जानते हैं कि वो हम कैसे करें, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी एसईओ को हार्मफुल कर सकते हैं, मतलब इफेक्ट। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट हैं जो हम देखते हैं अपनी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए। स्टार्ट हम सबसे पहले करेंगे कि उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रोकर लिंक्स। एक ये पार्ट होता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा कि चेक बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रोकर लिंक्स। ब्रोकर लिंक्स हमारी साइट की एसईओ को काफी इम्पैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास ब्रोकर लिंक्स कोई वेबसाइट में लगा हुआ है किसी कीवर्ड के ऊपर और हम कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता है और उस पर क्लिक करता है और वो ब्रोकर लिंक है 404 पे शो कर रहा है, वो पेज नॉट फाउंड है, देन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी साइट के जो लिंक्स है वो ब्रोकन है, इसीलिए वो हमारी साइट की क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी साइट को प्रॉपर उसके एंकर टेक्स्ट देखने हैं, उसके लिंकिंग देखनी है कि उसकी लिंकिंग कहीं से ब्रोकन तो नहीं है। अगर वो है तो हमने उसको रेक्टिफाई करना है ताकि हमारी वेबसाइट की क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। दूसरा, जो हमारे बैकलिंक्स हैं एंड इनबाउंड लिंक्स, जो हमारे कुछ लिंक्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट के इंटरनली अटैच होते हैं इंटरनल पेजेस के साथ, एंड कुछ होते हैं एक्सटर्नल अटैच होते हैं। तो हमारे ऐसे हमने सभी लिंक्स हमने वो चेक करनी है और ट्राई करना है कि आपकी वेबसाइट के जो बैकलिंक्स बने हुए हैं आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, आइदर इनबाउंड और आउटबाउंड, वो सारे अच्छी क्वालिटी के हों और ज्यादा काफी ज्यादा भी ना हो, लेकिन हाँ थोड़े अच्छे बैकलिंक्स आपके अटैच हो आपकी वेबसाइट के साथ ताकि वो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बना सके। थर्ड हम करते हैं हमारी वेबसाइट लोडिंग स्पीड। हमारी वेबसाइट लोडिंग टाइम काफी इम्पैक्ट करती है। अगर आइडियल लोडिंग टाइम हमारी एसईओ में होता है 2 सेकेंड्स, मिनिमम आपकी 2 to 5 सेकेंड्स के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपकी साइट लोड होने से के लिए ज्यादा टाइम लेगी तो विजिटर जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो आपकी वेबसाइट को कट करके वो किसी और की वेबसाइट पे चला जाएगा। आजकल कोई बंदा इतना फ्री, आप कह सकते हो इतना फ्री नहीं है कि वो आपकी साइट पे बैठा रहे जब तक आपकी साइट ना खुले। अगर सपोज कोई साइट है वो 10 मिनट तक ओपन ही नहीं हो रही तो उस पे कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, तो कोई भी वो पर्सन आके बैठेगा नहीं आपकी साइट पे। वो एक जनरली आपकी वेबसाइट को कट करके बंद कर देगा वो और किसी और कॉम्पिटिटर की साइट पे चला जाएगा। तो इसीलिए सबसे क्रूशियल पार्ट होता है हमारा वेबसाइट लोडिंग स्पीड, कि हमारी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है, हमारी पेज लोड की स्पीड है, इमेजेस लोडिंग, वो सारा कुछ 2 सेकंड्स के अंदर अंदर होना चाहिए ताकि अगर कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो बंदा अपनी देखे, वहां पे आपकी वेबसाइट देखे, उसको जो सर्च करना है वो करे, रीड आउट करे, एंड देन तभी कोई विजिटर आपका यूजर बनने के लिए आपकी साइट के साथ अटैच होगा, उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अगर आपका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है तो वहां पे आपका बैड यूजर एक्सपीरियंस होगा जिससे आपका सिर्फ बाउंस रेट पड़ेगा। फोर्थ, हमारी जो वेबसाइट की एज होती है, वेबसाइट डोमेन एज होती है, हमें उसके वैलिडिटी और एक्सपायरी चेक करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो उसके बारे में, उसके उस पर काम कर रहे हो, बट 3-4 दिन बाद या कुछ हफ्तों के बाद वो वेबसाइट बंद हो जाए और फिर आपको दोबारा उसको एक्सपायरी डेट उसकी चेक करनी पड़े, आपको दोबारा करना पड़े। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट आपके ऑन गोइंग एसईओ वर्क में आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है तो इसका कहीं ना कहीं हमारी रैंकिंग पे इम्पैक्ट
पड़ जाता है। अगर आपकी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है और विजिटर आपकी साइट पे जा रहे हैं जो कि कंप्लीटली शट डाउन पड़ी है ड्यू टू क्योंकि उसकी वेबसाइट डोमेन जो है एक्सपायर हो गई है, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बंदा आपकी वेबसाइट पे जाएगा, उससे बाउंस होगा। तो सिंपली है कि आपने टाइम टू टाइम अपनी जो वेबसाइट डोमेन है उसको चेक करते रहना है कि इज दैट वर्किंग और नॉट। उसके बाद आजकल जो एरा है वो है हमारा मोबाइल का, एंड मैक्सिमम यूजर एज कंपेयर टू डेस्कटॉप, मैक्सिमम यूजर हमारी साइट को, कोई भी बिजनेस है, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कुछ प्रोडक्ट्स का है, चाहे वो क्लोथिंग कुछ भी है, तो वो सारे करते हैं हमारे मोबाइल पे सर्च, क्योंकि हर एक बंदा हर एक जगह पे मोबाइल लेके जा सकता है पर डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं, एज कम्पेयर टू मोबाइल्स। तो ये एक रैंकिंग फैक्टर भी है कि अगर आपकी कोई एसईओ, आप एसईओ फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में और आप किसी वेबसाइट को एनालाइज कर रहे हो, तो आपकी वो वेबसाइट जो है वो मोबाइल कंपैटिबल होनी चाहिए, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, उसमें मोबाइल फ्रेंडली होगी। तो मोर नंबर ऑफ पीपल जो भी, चाहे मोर हैं चाहे ज्यादा डेस्कटॉप पे बिजनेस के अकॉर्डिंग डेस्कटॉप पे जा रही हैं, तो आपका जब भी कोई मोबाइल पे आपके साइट ओपन करे तो उसको वो यूजर फ्रेंडली ही शो हो, ना कि उस ना कि पर्सन का बैड एक्सपीरियंस आए आपके मोबाइल पे साइट खोलने से। नहीं तो हमारे बाउंस होगा, बाउंस बढ़ेगा, एंड यूजर जो इंटरेस्टेड हैं वो भी अगर आएंगे तो वो भी वापस चले जाएंगे विदाउट एनी प्रोडक्ट परचेज और आपकी सर्विस के साथ कांटेक्ट करने के सिवाय। फिर उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा कि हमारे कीवर्ड जो हम अपने कंटेंट में यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के, जो कंटेंट है वो एक क्रूशियल पार्ट है। एक कंटेंट है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे पर्सन जाता है एंड वो कंटेंट रीड आउट करता है, एंड वो कंटेंट से देखता है कि मेरी सर्विस के रिलेटेड है या नहीं है। सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो उसमें से डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से जो पर्सन है वो काफी सर्विसेज ले सकता है, चाहे वो एसईओ, चाहे वो पीपीसी हो, चाहे वो कंटेंट हो। इसलिए आपका जो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे प्रेजेंट होना चाहिए वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, rather देन यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। कि आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज करें, इससे बेटर है कि आप यूज करो अपने वर्ड्स को जो एक यूजर फ्रेंडली हो, जो एक नॉर्मल ऑडियंस को भी इजीली समझ आए, और उसमें जो कीवर्ड आप अपनी एसईओ के लिए टारगेट कर रहे हो वो सारे कीवर्ड इंक्लूडेड हो। आपका कीवर्ड क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए एक। तो इसीलिए है कि जो हमारा कंटेंट है वो एक वो एसईओ में किंग कहा जाता है उसको। तो वो इसी रीजन से है कि अगर आपका राइट कंटेंट होगा related to the keyword, then it will put in the right audience to your site। और जो हमारा गूगल है, गूगल keywords help your website rank better if you have quality content in your site। सेवंथ, दैट हर एक वेबसाइट आजकल अपने फुटर या हेडर में सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐड ऑन करती है, क्योंकि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसपे चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो एक सबसे बेटर वे है कि आपकी साइट से लोग एंगेज कर सके, चाहे वो बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऑर्गेनिक का है, चाहे वो मैनुअली चेक सर्च करने से आए। तो इसीलिए है कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो लिंक हो। एट्थ, आपने टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक थ्रू गूगल एनालिटिक, थ्रू गूगल वेब मास्टर, ऐसे बहुत सारे टूल्स भी आते हैं जिससे आप अपनी साइट का ट्रैफिक चेक कर सकते हो कि आपकी साइट पे जो ट्रैफिक है वो किस रीजन से आ रहा है, या अगर बाउंस हो रहा है तो किस पेज से हो रहा है, किस पेज पे कितना पर्टिकुलर आपका ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी सर्विस आपके लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं सर्च करना। आप ये सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो। कुछ वेबसाइट ऑडिट टूल्स हैं जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग एक ऐसा टूल है जिससे आपको आपकी वेबसाइट का अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है तो आपको वो सारा कुछ पता लग जाएगा स्क्रीमिंग फ्रॉग से। एसईओ साइट चेकअप सेकंड, एंड थर्ड इज आई वेब चेक। और ऐसे बहुत सारे सेवरल टूल्स हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट का फ्री वेबसाइट ऑडिट कर सकते हो।
और आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट के रिगार्डिंग ढूँढ सकते हो वहाँ पे। इन सब ये तो थी जनरल बातें। सबके अलावा हमारे पास कुछ और फैक्टर्स होते हैं अपनी वेबसाइट को देखने के लिए, जैसे कि आपकी वेबसाइट का अट्रैक्टिव है या नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट अगर अट्रैक्टिव होगी, अगर आई अपीलिंग होगी, तो आपकी वेबसाइट पे आपका कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट होगा, जल्दी आपसे इंटरेक्ट करने की वो कोशिश करेगा, रादर देन कि आप एक डल वेबसाइट क्रिएट करो। बेटर है कि आप एक यूजर ओरिएंटेड अपना अच्छी वेबसाइट, अपीलिंग वेबसाइट बनाओ। वहां से आप एक अच्छा जनरेट कर सकते हो अपना रेवेन्यू। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि आपने अपना जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट, वो भी आपने ऐसा रखना है कि आपका ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, कि जो आई अपीलिंग हो, आपने वो करना है। ये तो होगी हमारी फ्री वेबसाइट ऑडिट और अपनी वेबसाइट एनालिसिस की बात कि हम उसमें क्या-क्या पॉइंट है जो हम ऐड डाउन कर सकते हैं, जो हम चेक कर सकते हैं, जिससे हमें अपनी वेबसाइट का पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट में ऐसी क्या चीज़ है, हम ऐड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है हमारे कॉम्पिटिटर वेबसाइट एनालिसिस। लाइक वेबसाइट एनालिसिस, कॉम्पिटिटर वेबसाइट एनालिसिस भी सेम चीज़ है। कॉम्पिटिटर वेबसाइट एनालिसिस है क्या? कॉम्पिटिटर वेबसाइट एनालिसिस वो चीज़ है जैसे आपने एक जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है वो एक स्ट्रेटजी है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी मेजर कॉम्पिटिटर और उनके प्रोडक्ट्स की रिसर्च। जैसे अगर आप किसी कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो तो वही है, अगर आपकी वहाँ पे रैंक आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं जो आपके साथ सेम मार्केटिंग से रिलेटेड है, सेम मार्केट में वर्क करते हैं, तो अगर आप वहाँ से उनकी स्ट्रैटेजी, उनके अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जहाँ से आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक, उनके एसईओ कीवर्ड्स, वो सब चेक कर सकते हो कि आपकी अगर वेबसाइट लैग कर रही है इन द मार्केट तो वो क्यों कर रही है, और आपके कॉम्पिटिटर्स में ऐसी क्या बात है कि वो आपके आगे हैं। मे बी आपके कॉम्पिटिटर बहुत टाइम से उस नीच में हो एंड अच्छी रैंकिंग गेन कर रहे हो एंड अच्छा ट्रैफिक, अच्छा रेवेन्यू गेन कर रहे हो, बट अगर आप मार्केटिंग में हो और अगर आप मार्केट में अभी लॉन्च हुए हो तो आपको ऐसी क्या चीजें करने की कंपल्सरी है जो आपके कॉम्पिटिटर में है पर आप में नहीं है, एंड जो इम्पैक्टफुल है आपके एसईओ स्ट्रेटजीज को लेके या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लेके। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि हमने कॉम्पिटिटर वेबसाइट एनालिसिस करना इसीलिए है ताकि हमें अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगे, उनकी स्ट्रेटजी का पता लगे और हम उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करके कुछ एडवांटेज ले सकें एंड खुद एंटर कर सके हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में। एंड उसके बाद हमें क्या नीड होती है अपनी कॉम्पिटिटर साइट के साथ चेक करने के लिए। सबसे पहले जो हमें चीज़ होती है चेक करने के लिए हमारे कॉम्पिटिटर की, वो है कॉम्पिटिटर की साइट, कि हमारे कॉम्पिटिटर की साइट ने कैसी बनी हुई है, हमारे कॉम्पिटिटर ने अपनी वेबसाइट को कैसा लुक दिया है। पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आपके कॉम्पिटिटर का ही प्लान हो वहाँ पे उन्होंने बनाया हो अपनी वेबसाइट आपने डिटो वैसे ही बनानी है, नहीं ये चीज़ नहीं है। बट हाँ ये चीज़ है कि जैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी यूज की हुई है, जैसे किसी ने लाइव चैट लगाया हुआ है या किसी ने कॉल टू एक्शंस हेडर फुटर में अच्छे लगाए हुए हैं, किसी ने व्हाट्सएप कॉलिंग का लगाया हुआ है, ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे टेक्निक्स की आप अपनी वेबसाइट में क्या ऐड डाउन कर सकते हैं कि आपको भी बेनिफिट हो। सेकंड उसके बाद आपके एसईओ के कीवर्ड्स, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जैसे एहरिफ, सैमरिश एंड नील पटेल के बहुत सारे टूल्स हैं जो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, और उन टूल्स की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर किस एसईओ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, कौन से उनके ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं। अगर आप वहां पे ट्राई करोगे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर कीवर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो कि हाई वैल्यू होंगे, जिन पे हाई ट्रैफिक होगा एंड जिनका कंपटीशन कम होगा, तो आप भी उन कीवर्ड पे अपना काम करके आप भी वहां से आगे एक पोजीशन बना सकते हो उन कीवर्ड्स के ऊपर। फिर उसके बाद बैकलिंक्स, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कैसे बैकलिंक क्रिएट किए हुए हैं जिनका उन्हें मार्केट में एडवांटेज हुआ है, इतना एडवांटेज हुआ है कि वो सर्च इंजन पे गूगल उनको अच्छी प्रेफरेंस दे रहा है एंड आपसे अबव
SERP में आपसे अबव उनको रैंक कर रहा है। बैकलिंक डू फॉलो नो फॉलो बोथ हो सकते हैं। इंडेक्स बैकलिंक्स आप देख सकते हैं उनकी देख सकते हैं इंटरनल लिंकिंग, उनको देख सकते हैं इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स की उन्होंने कैसे-कैसे एक पेज से दूसरे पेज में लिंकिंग की हुई है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस। अगर आप अभी आपने सोशल मीडिया अपना क्रिएट इन्वेंट किया है और आप नए हो बिज़नेस में और आपका कोई पुराना कॉम्पिटिटर अच्छा कॉम्पिटिटर है एंड वो आप चेक कर रहे हो एंड उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देख रहे हो कि उनकी बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया प्रेजेंस, वो एक्टिव रहता है, दिन में 2 से 3 बार वो पोस्ट करता है और उसकी एंगेजमेंट लोगों की बहुत है, आइदर ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टा या किसी भी और प्लेटफॉर्म में और आप देख रहे हो आपकी कम है, तो स्टार्ट करो कि आप भी जैसे उन्होंने अपनी टेक्निक से उनके बैनर्स बना के या उन्होंने अपने पोस्ट डाल-डाल के लोगों को अपनी तरफ एंगेज किया है, उसी तरह आप भी एंगेज हो कर लो लोगों को। आप भी ट्राई करो वैसे सोशल मीडिया पोस्टिंग करने का, रादर देन टारगेटिंग कीवर्ड्स, ओनली टारगेटिंग कीवर्ड्स बेटर देन कि आप इन द फॉर्म ऑफ टैगलाइंस आप स्टार्ट करो एंड स्टार्ट लोगों को एक जनरल कोड की हेल्प से अपने बिजनेस की तरफ लेके आना इंटरेक्ट करो देन उसके बाद आप अपना प्रमोशनल कर सकते हो बट इन द स्टार्टिंग अगर आप न्यू हो तो आपको प्रमोशनल कंटेंट ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की कोई नीड नहीं है एंड उसके बाद आप चेक कर सकते हो ये तो थे कुछ मेन पॉइंट्स इसके बाद कुछ थे इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट में आप चेक कर सकते हो कि आपके एसईओ यूआरएल्स आपके लैंडिंग पेजेस ये बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर के हैं सपोज हम दो साइट खोलते हैं एक आपकी है और एक आपके कॉम्पिटिटर की है आपके कॉम्पिटिटर आप हाउस वॉशिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आपकी वेबसाइट में कोई लैंडिंग पेज उसका बना नहीं हुआ बट आपके कॉम्पिटिटर ने आप उसकी वेबसाइट में एक अलग से 10 टाइप की सर्विसेज का एक बनाया हुआ है बार जिसपे वहां पे है हाउस क्लीनिंग सर्विस बिल्डिंग क्लीनिंग सर्विस या रूफ क्लीनिंग सर्विस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विस के लिए उसने अलग अलग लैंडिंग पेज बनाया हुआ है तो ये एक बेटर आइडिया है कि आपकी अगर वेबसाइट एक ही पेज है सिंगल पेज की वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट में जो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो जैसे कि कॉम्पिटिटर टारगेट कर रहा है वहां से लेकिन उसके बाद आप चेक अगर आपकी रैंकिंग नहीं आ रही तो किस लिए नहीं आ रही क्योंकि ऑब्वियसली अगर लोगों को एक अच्छा लैंडिंग पेज बने जहाँ पे सिर्फ उसकी एक सर्विस के बारे में पूरा मेंशन हो पूरा डिटेल मेंशन हो एंड उसमें एसईओ क्वालिटी कंटेंट हो कीवर्ड रिच क्वालिटी कंटेंट है तो वो उस पे ज़्यादा एंड गूगल के तरीके से भी अगर हम देखें तो गूगल उनको प्रेफरेंस देगा बनाने के लिए उनकी अथॉरिटी पहले उनको रैंक पहले करेगा अपने सर्च इंजन पे क्यों क्योंकि उनके पास एक डिफरेंट पेज है जिसपे उसने सब कुछ मेंशन किया हुआ लेकिन आपके पास वही एक ही सिंगल पेज वेबसाइट है जिसपे आपने 10 टाइप की सर्विस को एक ही पेज में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप उस पेज को टारगेट करोगे तो वो गलत है आप ऐसी चीजें अपने कॉम्पिटिटर से सीख सकते हो आपके एसईओ के स्लग्स होते हैं आपके यूआरएल्स होते हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट में आप देख सकते हो अगर आपने नए पेजेस क्रिएट करने हैं नए लैंडिंग पेजेस बनाने हैं आप उनके स्लग्स देख सकते हो वहां से कि उन्होंने कैसे बनाए हैं कीवर्ड इंसर्ट करके बनाए हुए हैं तो कैसे बनाई हैं एंड मैं कैसे बना सकता हूँ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आप अपनी और अपनी वेबसाइट और कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में से कंपेयर कर सकते हो कि मैं किस चीज से लैग कर रहा हूँ तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू